बस जालिब के बारे में ऐसा है कि बस शायर तो बहुत थे और तरक्की पसंद शायर भी बहुत थे। गूंजी है सदा एक के दिल उल से गए, ये दोस्त की आवाज कहां से आई। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इंसाफ नहीं करते थे, फैसले देते थे। इंसाफ और फैसले में बड़ा फर्क है। दोस्तों अॼु असांजे विच में हिते मुस्तफ़ा कुरैशी जेको आहे मौजूदु आहे। आज का दिल की ये मर्जी है कि सरकश लड़की सरे मतल तुझे कोड़ों से नचाया जाए। जी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत इनकलाबी मतलब इनकी शायरी है कि वो जब हम सुनते हैं तो ही हमारी पूरी बॉडी में ना एक जोश सा आ जाता है, जज्बा सा आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु जे वीडियो में अव्हांखे भलीकार चाहियां थो। ऐं अॼु हिते जेको मेलो थी रहियो आहे जालिब मेलो, इन में असीं आया आहियूं ऐं अव्हांखे बि इन सां मुखातिब कंदासीं। इन में शाइरी थिए पई, ड्रामा थींदा ऐं मज़ीद इन में जेका प्रोग्राम थींदा उहो अव्हांखे ॾेखारींदासीं। त हीउ जेको जालिब हुयो हिकिड़ो इनकलाबी शाइर हुयो, त उनजो जेको आहे सो मेलो थी रहियो आहे। अचो त इन मेले खे ॾिसूं ऐं इन में शाइरी थिए पई, जेको कुझु थींदो ऐं उहा गॾिजी ॾिसूं। अचो त ॾिसूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बात नहीं है, हमारे पास असल में जेल में एक एहतराम की बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। कहने लगे मुझे भी जालिब साहब का ले चले। जालिब साहब की नई नई किताब आई थी, ये तो सकते नहीं थे। उन्हें सुनाऊंगा वो कहानी। इतना गहरा, इतना सारे दोस्तों ने इसको बात किया और आने वाले साथी भी बात करेंगे। कहीं पर कोई किसी किस्म का और इस प्रेस क्लब की आवाज़ थे, उनके दुख दर्द के तर्जमान थे। टीपी के बहुत ही मोहतरम कायद को, पेशावर में मियाँ इफ्तिखार साहब को भी, फिर अफसिया साहब को, और इस अगर वो आते तो मैं NP क्या नैब चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, दीप जिसका मोहल्लात में ही जले। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के भले, वो जो साए में हर मसलहत के भले। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बली जो जेल में है 4 बरस से जियाला, बली जो जेल में है 4 बरस से जियाला, बली जो जेल में है। कभी न झुकने वाला, कभी न झुकने वाला, बली जो। बस जालिब के बारे में ऐसा है कि बस शायर तो बहुत थे और तरक्की पसंद शायर भी बहुत थे, लेकिन जालिब को हम अवामी शायर कहते हैं। मज़दूरों का शायर, किसानों का शायर, गरीबों का शायर। जालिब ने जब भी कहा लोगों के मसाइल के हवाले से शायर कहे, लोगों की मुसीबतों के हवाले से कहे, और हमेशा हुक्मरानों को ललकारते रहे कि आप जो कहते हो ज़मीन की रियलिटी ऐसी नहीं है। जो लोग समझते हैं, जो लोग कहते हैं, उन्हीं अल्फाज को जालिब साहब अपने अशार में डालता था और हमेशा हुक्मरानों को ललकारता और कहता था कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तूफानों का माला बली जो जेल में है, लासिब आमिर कब्र उसको पहचानते हैं। हर गरीब का माला बली जो जेल में है।
ये शायर कराची मेरे लिए बहुत बड़ा शायर है। मैं इसके आवाम को और लोगों को सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मेलो वॾो जोश सां हली रहियो आहे, पुरजोश, ऐं अवाम बि काफ़ी तादाद में अची वई आहे। ऐं हीउ जेको शाइर हुयो जालिब, इहो हिकिड़ो इनकलाबी शाइर हुओ। इन गिरफ़्तारियूं ॾिनियूं ऐं पंहिंजो जेको रसूल बख्श फली जो उन ते बि खोड़ सारियूं शाइरियूं कयूं। ऐं अॼु हिकु ख़ासि प्रोग्राम में जेको मुस्तफ़ा कुरैशी आहे, पंहिंजो सिंध जो वॾो एक्टर आहे, उहो बि हिन मेले में आयो आहे। ऐं त उन जो बि कुझु जेको ॻाल्हाईंदोसीं ॿुधंदासीं, ऐं उमेदु आहे अव्हांखे पसंदि ईंदो। वहाँ भी जालिब याद आए कि जब एक ज़माने में 15-15 घंटे लोड शेडिंग होती थी, तो जालिब ने कहा था, और गरीबों के बिलखुसूस घरों में अंधेरे होते थे, तो जालिब ने कहा था कि मेरे घर के अंधेरे जानते हैं, मेरे घर के अंधेरे जानते हैं, तेरे घर की रोशनी कहाँ की है। ये जो महलातों में बड़ी बड़ी कोठियों में जो रोशनियाँ होती हैं वो कहाँ की हैं। जालिब ने ये कहा था। हर बात पर जालिब कुछ न कुछ कहते थे और अवाम को, मखलूक खुदा को आगाही देते थे। ये जो बाहर नारे लग रहे हैं, आटा नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है, तो मुझे इनकी आवाज़ों में भी जालिब की आवाज़ महसूस हो रही है। मैं न अदीब हूँ, न शायर हूँ, न दानिश्वर हूँ, एक छोटा सा एक्टर हूँ, लेकिन ये मेरा इफ्तिखार है, मेरा एजाज़ है कि मुझे जालिब की क़ुर्बत हासिल नहीं है। कई बातें हैं जो मैं करना चाहता था, लेकिन चंद एक बातें, चंद एक वाक़यात। जालिब ने, एक तो ज़माना था, आजकल हम सब देख रहे हैं कि अदालतों पर भी इल्ज़ामात हो रहे हैं, इल्ज़ामात की बौछार हो रही है, मुअज़्ज़ज़ जजों पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। एक ही ये इदारा रहा है, खुदारा इसका एहतराम करो, इसकी इज़्ज़त करो। और ये वो ज़माना था, वो माशाअल्लाहों का ज़माना था, आमिरों का ज़माना था, डिक्टेटर्स का ज़माना था, जब अदालतें और जज साहिबान उनके दबाव में होते थे, उनकी खुशनुदी पर वो फैसले देते थे, इंसाफ नहीं करते थे, फैसले देते थे। इंसाफ और फैसले में बड़ा फ़र्क है। तो तब भी फैज़ ने कहा था कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। फिर जालिब ने जवाब दिया था कि ये मुनसिफ भी तो कैदी है, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। फैसला कर, इंसाफ नहीं कहा। आज इंसाफ मिल रहा है। अगर किसी को किसी की पसंद का नहीं है तो वो उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं। खुदारा इस मुल्क को सलामत रहने दो। हमने 72-70 सालों से कश्मीर को तो मकबूजा कहा है कि मकबूजा कश्मीर, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम खुद मकबूजा हो गए, हम खुद मकबूजा हो गए और मकरूज हो गए। आज खबर आई है कि दुनिया का 5वां नंबर पाकिस्तान मकरूज है, बहुत बड़ा मकरूज है। हालत आवाम की क्या है। जालिब के साथ, जालिब बहुत याद आते हो तुम, जालिब बहुत याद आते हो तुम। जालिब, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। जब जालिब बीमार थे, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में थे, मैं शूटिंग पे, स्टूडियोज पे जाते हुए भी उनसे मिलता जाता था, रात को वापसी में भी उनसे मिलता हुआ आता था। एक बार मैं जालिब के पास था तो उस दौर में मियाँ गुलाम हैदर वाइन साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो दोनों आए थे उनकी अयादत के लिए। 15-20 मिनट अयादत की। फिर मियाँ साहब ने जालिब से कहा कि जालिब साहब हम आपको लंदन इलाज के लिए भेजते हैं। तो जालिब इनकार कर रहे थे। मैं सुन रहा था
2-3 बार नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जालिब साहब हम आपको इलाज के लिए सरकारी ख़जाने से बाहर भेजते हैं, तो जालिब मुस्तकिल इनकार ही कर रहे थे। मैं कुढ़ रहा था कि इनकार क्यों कर रहे हैं। जब वो चले गए तो मैंने जालिब से पूछा, मैंने कहा जालिब साहब आप अवामी शायर हैं, वो अपनी जेब से आपको नहीं भेज रहे, अवामी ख़जाने से आपको भेज रहे हैं, आप डिज़र्व करते हैं। जबकि इन लोगों की भाभियाँ, बच्चे, बेटे, भाई बीमारी का बहाना बनाकर बाहर तफरीह के लिए सरकारी खर्चे पर जाते हैं। आप तो डिज़र्व करते हैं, आपका हक है। मुझे क्या जवाब दिया उन्होंने, ये जवाब एक तारीख़ है। जवाब दिया कि साईं, मुझे साईं कह के बुलाते थे, साईं ये लोग चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी की आखिरी दिनों में सरकारी पैसा खर्च करवा कर मैं अपने आप पर धब्बा लगा दूं। ये थे जालिब, खिलाफ हो गए थे भुट्टो साहब के, बेनज़ीर के भी खिलाफ थे। लेकिन एक दिन जब ज़ियादत का दौर था, ज़बान बदली थी, कोड़े मारे जा रहे थे फनकारों को, अदीबों को, सहाफ़ियों को, शायरों को, दानिश्वरों को, और बेनज़ीर सखर जेल में थी। बड़ा सख्त जेल हुआ करता था और गर्मी, सखर में बड़ी गर्मी होती है। तो एक दिन जालिब रोज़ तकरीबन हमें स्टूडियो में मिलते थे। मुझे कहा कि साईं अब मैं आपकी लीडरशिप को तस्लीम कर गया, अब मैं आपके लीडर को मान गया कि वो एक आमिर के साथ टकरा रही है। और फिर उन्होंने कहा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। कोई पता नहीं आज अगर जालिब होते तो कहते कि डरते हैं हुकूमतों वाले एक अकेले कप्तान से। हो सकता सब कुछ हो सकता है। मैं मुख्तसरन मुजाहिद रहीम साहब मेरे पास खड़े, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जालिब को ज़ाहिर है हम बहुत मिस करते हैं, जिंदगी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि चंद एक शख्सियात या शुरा हैं जिनकी शायरी में मुझे जालिब की शायरी की खुशबू मिलती है। वो एक बाबा नजमी साहब है, फिर एक और शायर है जो मजजूब है, मुल्तान के करीब नूरपुर है, वहाँ के रहने वाले हैं, शाकिर शुजाबाद है। वो उर्दू में भी वो उन्होंने कलाम कहा है और सराकी में भी वो कलाम उन्होंने बहुत कहा है। इस तरह अनवर मकसूद साहब अपने अपने अंदाज में वो जालिब के फलसफे, जालिब की सोच को अपने अपने अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। और एक लाहौर में वसी शाह साहब बहुत अच्छी शायरी करते हैं, उसमें भी मुझे जालिब की शायरी की खुशबू महसूस होती है। और ये उस वसी शाह जो किसी चैनल के एंकर पर्सन भी है, उन्होंने ही ये लिखा है कि सब जज्बों पर छा जाते हो, सब जज्बों पर छा जाते हो, जालिब याद बहुत तुम आते हो। जब आँख के अंदर ही आंसू, जब आँख के अंदर ही आंसू जंजीरों में बंध जाते हैं, तब याद बहुत तुम आते हो, जालिब याद तुम बहुत आते हो, जालिब याद बहुत तुम आते हो। याद बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझ रहा था मुस्तफा कुरैशी साहब के अदालत के बारे में बुलाते हुए, लेकिन खुशी है कि मुस्तफा कुरैशी का मौजूद होना इसलिए जरूरी है। मैं कह रहा था इन्होंने बड़ी हिम्मत की और तकरीरें तकरीबन मखमूनी प्रेस क्लब के सेक्रेटरी और सदर अजरक पहनाएंगे, उसके बाद हमारे मेहमान जो है यहाँ बैठेंगे। पहले हमारे जो है मैं उन तमाम दोस्तों से, हो सकता है मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के हों, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के हों, लेकिन आप इन्हें जालिब साहब के हवाले से खराज तहसीन पेश करने के लिए इस प्रोग्राम को पूरे इख्तिताम तक पहुँचाएँ। आइए सेक्रेटरी साहब, वक्त बहुत कम है।
शोएब भाई आ जाइए, इस दौरान होता रहेगा। आइए आइए जल्दी आइए, इस दौरान कुर्सियां अगर करें। के बारे में हमारे जो मेहमान ग्रामीण मजदूरों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ जब दोस्तों अॼु असांजे विच में हिते मुस्तफ़ा कुरैशी जेको आहे मौजूदु आहे ऐं माण्हू जेको आहे सो सेल्फियूं कढनि पिया ऐं मुस्तफ़ा कुरैशी सां गॾु मुस्तफ़ा कुरैशी खे इंटरव्यू वठण जो कोशिशि कनि पिया पर उहो जेको आहे चए थो मूं जेको ॻाल्हायो उहो ई ॻाल्हाईंदुसि। आप लोग स्टेज प्लीज खाली कीजिए। जंगशाही से कलिया साहब के गांव से मेरे वालिद साहब आपके बहुत बड़े फैन थे माशाल्लाह। तो वो फौत हो गए, आपके साथ एक तस्वीर। अब दहर में बेयारो मददगार नहीं हम, पहले की तरह बेकसूर लाचार नहीं हम। सब जुल्म करम जौर सितम पेश नजर हैं, ये वहम तुम्हारा है कि बेदार नहीं हम। तेरी लापरवाही की वजह से हाथों में उठाए लाश लोग इंतजार की कभी न कोई
कातिल की ये मर्जी है कि सरकश लड़की सरे पतल तुझे कोड़ों से नचाया जाए, सरे पतल तुझे कोड़ों से नचाया। इल्म और दानिश की रोशनी हर सू दीप ना तेरे नाता तेरे नाता तेरे ना, दीप ना तेरे नाता तेरे नाता तेरे ना, दीप ना तेरे नाता तेरे नाता तेरे ना, दीप ना तेरे नाता तेरे नाता तेरे ना। दोस्तों ये तहरीक निस्वां की आर्टिस्ट है, इन्होंने बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस किया जो आप लोगों ने देखा। तो आज हम इनसे पूछते हैं इनका ये जो प्रोग्राम था तो कैसा रहा। जी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत इनकलाबी मतलब इनकी शायरी है कि वो जब हम सुनते हैं तो ही हमारी पूरी बॉडी में ना एक जोश सा आ जाता है, जज्बा सा आ सकता है कि हमें अपने लिए आवाज़ उठानी है, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठानी है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं शीमा किरमानी तहरीक निस्वां के साथ वाबस्ता हूँ, तो हमने वहाँ से भी यही सीखा है कि जब तक हम अपने लब नहीं खोलेंगे, हम चुप रहेंगे तो जितना भी ये तशद्दुद नाइंसाफ़ियाँ होती रहेंगी। तो जालिब साहब का भी जो कलाम है उसमें यही होता है कि हम अपने लिए आवाज़ उठाएं। इनकलाबी है, मतलब वो सुन के ही, और फिर हमने तो इसके ऊपर परफॉर्म किया, डांस किया, तो बहुत अच्छा लगा उनकी शायरी के ऊपर। आज हमने रक़्स के ज़रिए लोगों को पैगाम दिया। दोस्तों इन्होंने रक़्स के ज़रिए लोगों को पैगाम दिया और आपने देखा बहुत अच्छा पैगाम था। इनकलाब इसी तरह